हाँ दोस्त, तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं दिसंबर 2025, जून 2026, दिसंबर 2026 और उसके बाद कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सीएमए फाइनल स्टेज 4 के लिए और स्पेसिफिकली 3 पेपर के लिए, सीएफआर, एसपीएमबीबी और कॉस्ट ऑडिट। ये तीनों पेपर मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। सीएफआर तो पढ़ाते हुए 15 साल से भी ज्यादा हो गए, बट एसपीएमबीबी और कॉस्ट ऑडिट भी अब 5-6 साल से ज्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए। तो क्या हमें प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? हमारे पास जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है वो जून 2025 है और उससे पीछे की कुछ घटनाएं हैं जहां पे स्टडी मटेरियल में रिवीजन, वर्क बुक इंस्टीट्यूट का लॉन्च करना, अलग अलग फोरम से अलग अलग जो ऑफिस बियर है उनका ये कहना कि हम एग्जाम के स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। उन सब के बेसिस पे हमारा आगे का पैटर्न क्या होना चाहिए। नंबर 1, आपको स्टडी करनी इन डेप्थ में। किसी भी चीज की स्टडी आप सिर्फ इसलिए ना करें कि मैं 4 क्वेश्चन पढ़ूंगा तो इसी 4 में से एग्जाम में आ जाएगा, या इन डेज 1 पेज का लिखा हुआ है अगर स्टडी मटेरियल में तो मैं उतने के ही बराबर पढ़ के जाऊंगा, उससे एग्जाम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप जो भी चीज पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्सेज, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज चाहे मेरे ही वेबसाइट पे लिस्टेड क्यों ना हो, उससे दूर रहें, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक देखने में फास्ट ट्रैक लगता है, आपको अट्रैक्टिव होता है क्योंकि आपको लगेगा मेरा समय कम लगेगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। याद रखिए, क्वालिटी के लिए 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो समय की और दूसरे इन्वेस्टमेंट की। और अगर इन दोनों चीज की आप कटौती करेंगे तो आपके क्वालिटी में तो असर दिख ही जाएगा। और अगर आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं हुई तो आगे एग्जाम पास करने में दिक्कत है, और इंडस्ट्री में तो पीछे भी दिक्कत आ ही रही थी। जो बच्चे एग्जाम पास कर गए उनको भी जॉब लेने में दिक्कत आ ही रही थी। तो सर अब क्या रास्ता है ये बताओ। अब मैं इसको 3 हिस्से में बांट रहा हूं। एक, जिन्होंने अभी तक कोई क्लास ली ही नहीं है और उनको फ्रेश प्रिपरेशन करना है, तो दोस्त कभी भी किसी भी टीचर के, मेरे ही क्यों ना हो, फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच पहली बार में तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि वो आपको यूजलेस कराएगा। नंबर 2, अगर कोई भी टीचर किसी भी पेपर को बोले कि शॉर्टकट में पढ़ा देंगे, उससे बिल्कुल भी मत लेना। कोई भी टीचर इंडेस जैसे बड़े पेपर या सीएफआर में बोले कि मैं स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं, इंडेस स्पेसिफिक होता नहीं है। ये एमसीए ने इशू किया है और ये पूरे इंडिया में सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अगर आप इंडेस का पेपर दे रहे हैं तो इंडेस में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। और अब आप जून 25 का एग्जामिनेशन देख करके इस बात को एनालाइज भी कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हों, या इंपेयरमेंट के हों, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हों, या कंसोलिडेशन के हों। ये सारे क्वेश्चन आप देख करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने डेप्थ के लेवल और अपनी बाउंड्री कोई नहीं बनाई है, उन्होंने क्वेश्चन को बहुत ही लंबे स्तर तक खींचा है और आगे आने वाले एग्जाम में और भी स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें समय लगाना ही पड़ेगा। चाहे एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन के ही पेपर देख लो, उसमें भी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए गए। कॉस्ट ऑडिट के ही पेपर देख रहे हैं, उसमें अभी बहुत स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ाए गए हैं, बट आगे आने वाले समय में और भी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाएंगे। इस वजह से जहां से भी पढ़ें बेहतर तरीके से पढ़ें, किसी के बहकावे बनाए शॉर्टकट, ये सीएमए के लिए अलग होता है, सीएफआर सीए के लिए अलग हो जाएगा, एसीसी के अलग हो जाएगा, इंडेस और आईएफआरएस, इंडेस आईएफआरएस है वो सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट के पास अधिकार है कि कब वो कौन सा क्वेश्चन कहां पूछे, और अगर उन्होंने मन बना लिया है अलग अलग तरीके रिसोर्स अवेलेबल करा के कि हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जिन बच्चों ने अभी तक 4th ग्रुप की कोई स्टडी नहीं की है, जो सिर्फ 3rd ग्रुप की स्टडी की है, जिनको आगे 4th ग्रुप देना है, उनके लिए भी ये ऑफर फायदेमंद है। जिनका 4th ग्रुप जिन्होंने कहीं पढ़ लिया है और उनका पेपर सही नहीं हुआ है, उनको लग रहा है नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरे 50-55 नंबर आ जाएंगे, तो उन के लिए भी कॉन्फिडेंट है। और जो फ्रेशर है, जो अभी बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑफर बहुत ही वैलिड है, बहुत ही बेटर है। तो इस ऑफर में सिंपली ये है कि मैंने दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए 16,000 का एक लिमिटेड पीरियड ऑफर दे दिया, जिसमें आपको ये तीनों पेपर मिल जाएंगे,
2 व्यूज हैं। व्यूज का मतलब होता है अगर मेरा 200 घंटे का वीडियो है, जैसे मान लो CFR का 210 घंटे का वीडियो है, तो आपको 420 घंटे टाइम मिल गया, यानी 2 गुना टाइम मिल गया। अब वो टाइम आप जितनी बार में मर्जी है देख सकें, टाइम का लिमिटेशन है, क्लिक का नहीं। ऐसे ही हमारा अगर कॉस्ट ऑडिट का 75 घंटे का है सिलेबस, SPMBB का 80 घंटे का है, तो सब में आपको डबल टाइम मिल जाएगा। अगर आप जून 2026 एग्जाम तक की वैलिडिटी रखते हैं तो ये 20,000 का ऑफर है। और ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि आप इंडिविजुअल पेपर लेंगे, मेरे भी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लिखेगी, बट अगर आप ये 3 पेपर लेते हैं तो आपको सबसे अच्छी क्लास बिल्कुल उस कॉस्ट में मिल जाएगी जो कॉस्ट एक्चुअली आप पे करना चाहते हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है कॉम्बो का, इसलिए मैंने कॉम्बो का यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिया है कि आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं। और हमारी क्लासेज हमेशा डेप्थ लेवल की बनी रहती है, और हर पेपर के 2x3 मतलब 3 पेपर है और सबके 2-2 वॉल्यूम है, यानी 6 किताबें हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो ये वाला जो ऑफर है वेबसाइट पे तो ज्यादा रेट इसका कोटेड है, और ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जितना जल्दी आप चाहें एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके लिए व्हाट्सएप अगर करना हो तो 9911986815 इस नंबर पे करें, और अगर फोन करना हो तो 9718057916 इस नंबर पे करें। तो ये करके आप इमीडिएट इस कोर्स को लें और फटाफट अपनी तैयारी शुरू करें और पढ़ाई भी अच्छे से करें। जहां तक रिवीजन के वीडियोज का सवाल है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपडेट होना शुरू हो गया है। मेरी कमिटमेंट है कि रिवीजन के सारे वीडियो डालेंगे, मैंने बच्चों को बोला भी था कि हम रिवीजन के सारे वीडियो डालेंगे, लेकिन जून के लिए हमारी कमिटमेंट नहीं थी। फिर भी SPM के तो हमने चारों ही चैप्टर के वीडियोज डाल दिए, कॉस्ट ऑडिट के भी 3-4 चैप्टर के वीडियोज ऑलरेडी डल चुके हैं, और FR के डल ही रहे हैं, वो भी सारे अगस्त तक ऑलमोस्ट सबके रिवीजन के वीडियो डल जाएंगे। बट रिवीजन के वीडियोज की जरूरत आपको आखिरी टाइम में पड़ेगी, अभी आपको इन डेप्थ क्लास की जरूरत है, तो आप उसको पढ़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि जितने बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके वो बेनिफिट लें। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फंस भी गए हैं गलत गलत जगहों पे, तो उनको भी इसमें एडवांटेज मिल जाएगा। इंडिविजुअल पेपर वाइज भी क्लास अवेलेबल है, और किसी के साथ अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप ये 97 वाले नंबर पे फोन करके, मैंने स्पेसिफिकली ऑफिस में कह रखा है कि जिनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, हमसे जितना बन सकता है हम उसको उतना फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आप इसको लें, इसको पढ़ें और अपना फ्यूचर बेहतर बनाएं और एग्जाम के लिए भी कॉन्फिडेंस रहें। बाकी पेपर वाइज एनालिसिस कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सब हम फ्यूचर में अलग अलग तरीके से यूट्यूब पे डालते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।